दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और जो आज का पेपर सॉल्यूशन है वो मेंस का पेपर सॉल्यूशन है, पार्ट 2 है। इससे पहले आपका करा दिया गया पार्ट 1, जिसके अंदर 1 से लेकर 35 तक आपको क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे जो है 36 से लेकर आगे तक क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये 36वां क्वेश्चन है। ठीक है, यानी कि ए और बी ने एक साथ मिलकर एक काम को किया और 15 दिन के लिए कुल 18,000 रुपये, ठीक है, प्राप्त किए। यानी कि जो ए प्लस बी ने कितने दिन के कितने दिन में काम किया था, यानी कि 15 दिन के लिए कुल 18,000 रुपये प्राप्त किए। ठीक है, काम की कुशलता बी की कुशलता की 5 गुना थी। यानी कि जो ए है और ये बी है, अगर बी की एफिशिएंसी 1 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। यानी कि इन दोनों ने मिलकर कितने रुपए कमाए, यानी कि 18,000 रुपये। यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18,000 दे रखी है। तो बोल रहा है कि ए की दैनिक मजदूरी पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 6 तिया 18, है ना, 3,000 हो जाएगी। अब बोल रहा है ए की दैनिक मजदूरी कितनी होगी। एक साथ काम किया है तो 15 दिन के लिए आपको पता था ये है 18,000 रुपये, तो 15 दिन की यूनिट कितनी आ जाएगी, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 3,000। 15 दिन के अंदर कितना कमाएगा ये, यानी कि 3,000 अपॉन में कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, और इसका कितना 5 गुना है, एक दिन के अंदर कितना करता है 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, 5 एकम 5, 5 या 15, 3 एकम 3, और ये 1,000। ठीक है, 1,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था अब तक का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 33.1/3% की बचत करता है। ठीक है, यानी कि उसकी इनकम है और यहाँ पे उसकी क्या दे रखी है, यानी कि ये इसकी सेविंग है और यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक इसकी एक्सपेंडिचर हो जाएगी। यानी कि कितनी, 1/3 बचत करता है। यानी कि जो इसकी इनकम हो जाएगी 3 हो जाएगी और 1 इसकी बचत हो जाएगी, और इसका खर्चा कितना हो जाएगा, 2 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो फ्रैक्शन हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1/3। यानी कि 3 इसकी इनकम हो गई, 1 इसकी सेविंग हो गई और 2 इसका एक्सपेंडिचर हो गया। क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैं यहाँ पे 2 जीरो लगा देता हूँ। ठीक है, अपने आप से लगा देता हूँ ताकि मेरे को कैलकुलेशन थोड़ा सा ईजी हो जाए। ठीक है, इसकी बचत में 22% की वृद्धि हो गई, यानी कि सेविंग कितनी थी, पहले 100 यूनिट थी, अब कितनी हो जाएगी, 122 हो जाएगी। ठीक है, और खर्च में 10% की वृद्धि हो गई, यानी कि खर्च अब कितना हो जाएगा, यानी कि 220 हो जाएगा। ठीक है, ये 220 और खर्चे और एक्सपेंडिचर को जब जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगी, इनकम, यानी कि 200, 300 और 342 हो जाएगी। ठीक है, ये 342 क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी कि 300 से कितनी होगी, 342। कितने का इंक्रीजमेंट है, यानी कि 42 का कितने पे, यानी कि 300 पे। इंटू में क्या कर दोगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, यानी कि 14% इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन फर्स्ट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन है। आपने एक फार्मूला तो पढ़ा ही होगा, क्या, यानी कि ए का क्यूब और प्लस में बी का क्यूब इजिकल टू में क्या होता है, यानी कि ए प्लस में बी, ठीक है, और ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, इसी फॉर्मूले में बेस्ड वाला क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। यानी कि इसको और इसको आपस में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 5 आ जाएगा, और आगे जब आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 इधर देखना एक चीज। ठीक है, देखो यहाँ पे 2.53 है और यहाँ पे कितना है, 25.3 है। बस इसी का खेल करना है और कुछ नहीं है। ठीक है, यानी कि 5 और 2.53, ठीक है, 2.53 का स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा, यानी कि 2.47 का स्क्वायर और माइनस में कितना हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, कितना, यानी कि 624.91। लेकिन जीरो कितने के बाद आएगा, इतने के बाद आएगा। ठीक है, और इसके नीचे कितना आ जाएगा, इसके नीचे तो सेम ये है ही। ठीक है, इस सबकी को मैं ए मान लेता हूँ। देखो यहाँ पे 2 स्थान के बाद पॉइंट है, ध्यान रखना, 4 स्थान के बाद में। ठीक है, तो ये नीचे क्या करोगे आप, 4 जीरो लगा दोगे। ठीक है, नीचे कितना लगा दोगे, पॉइंट को हटा के 4 जीरो लगा दो, क्योंकि मैक्सिमम 4 जीरो है तो 4 जीरो आएगा ही। और नीचे से कितना जीरो मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेंगे 2 जीरो, तो मैंने 2 जीरो ये ऊपर लगा दिए। ठीक है, ये 2 जीरो से यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा और इस पूरे से ये वाला पूरा कट जाएगा, तो आपके पास क्या मिलने वाला है, यानी कि 5 के बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 5 के बटे में 100, और ये किसके बराबर है, 5 इंटू में 10 के बराबर है। ठीक है, यानी कि 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, और ये कितना है, यानी कि इसको 10 की पावर -2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि 10 की पावर 2 इजिकल टू में क्या हो जाएगा, 10 की पावर के, तो के इजिकल टू कितना हो जाएगा, -2, यही आंसर हो जाएगा। देखो, यानी कि 1/100 को ना आप
पहली बात तो 100 का स्क्वायर क्या होता है, यानी कि 10 × 10 100 का स्क्वायर होता है, और 1/100 को आप यहाँ से अपॉन से सिंपल वैल्यू में भी कर सकते हो, लेकिन जो इसकी पावर है वो कितनी हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, बस इतना ही अंतर होता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन कह सकते हो, इतना टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में, यानी कि एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है, ये ट्राइंगल ले लिया ABC, यानी कि A, ये B और ये C, और आगे क्या कह रहा है कि ये जो AB है ये 20 सेंटीमीटर है, BC कितनी है 7 सेंटीमीटर, और CA कितना है 15 सेंटीमीटर। ये जो साइड BC है इसको आगे तक बढ़ाया गया, यानी कि इसको D तक ड्रॉ किया गया, और इस तरीके से बढ़ाया जाता है कि DAB, यानी कि इसको जब मैं आपस में मिला देता हूँ, यानी कि जो आपका ट्राइंगल DAB, यानी कि DAB, जो DAB वो सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्राइंगल DCA के। ठीक है, D तो आपका कॉमन हो जाएगा, तो मैं इसको ले लेता हूँ, अल्फा ले लेता हूँ। ठीक है, DAB, और इसको क्या ले लेता हूँ मैं, इसको ले लेता हूँ थीटा, पूरा DAB। ठीक है, DAC, DAB और DCA, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा, और इसको क्या मान लेता हूँ मैं, इसको मान लेता हूँ बीटा, तो ये वाला एंगल जो बच गया है, यानी कि ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, यानी कि बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा, यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल में चलूँ या फिर मैं अगर बड़े वाले ट्रायंगल में चलता हूँ DAB में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि AB के बटे में क्या हो जाएगा, ये छोटे वाला क्या हो जाएगा, यानी कि BC इजिकल टू में, अगर मैं बीटा के सामने चलता हूँ, यानी कि अगर मैं बीटा के सामने चलता हूँ तो क्या हो जाएगा, बड़े वाले एंगल में चलूंगा ना, बीटा के सामने क्या हो जाएगा, यानी कि AD, और फिर छोटे वाले एंगल में चलता हूँ तो क्या हो जाएगा, यानी कि DC। ठीक है, तो AB तो कितना दे रखा है, AB दिया हुआ है आपके पास में B, और BC कितना दे रखा है, यानी कि BC आपके पास दे रखा है, एक मिनट देखना कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, 15 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे BC नहीं होगा, यहाँ पे AC होगा, ये AC हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 15 हो जाएगा, और ये AD और ये DC। ठीक है, तो 5 चौक 20 और 5 या 15, यानी कि AD का रेशियो क्या हो जाएगा, AD का रेशियो हो जाएगा 4A, और DC का रेशियो कितना हो जाएगा 3A। इतना तो कंफर्म हो गया, जो आपका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीपल, यानी कि आपके पास में ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बार और देख लेते हैं, इसके अंदर डबल सिमिलरिटी फिर से लगा देंगे, एक बार और सिमिलरिटी लगाते हैं। ठीक है, यानी कि अब देखो, अगर मैं बीटा के सामने इस पूरे थीटा के सामने लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 7 प्लस में 3A। ठीक है, इस थीटा के सामने, और इस थीटा के सामने लूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 4A, और इसके सामने लूंगा मैं पूरा कितना हो जाएगा, यानी कि 20 अल्फा के सामने, और अल्फा के सामने लूंगा तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, 5 चौक 20 और 5 तिया 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 सत्ते 21 और 3 तिया 9A इजिकल टू में 4 चौक 16A। ठीक है, ये माइनस का उधर चला जाएगा, यानी कि माइनस का 9, तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7A इजिकल टू में 21, तो A इजिकल टू कितना हो जाएगा 3, और ये क्या पूछ रहा है, A की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है कि मोम के एक घनाभाकार ठोस ब्लॉक के 3 आसन फलकों के क्षेत्रफल। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछना स्टार्ट किया है। ठीक है, मेंस में भी पूछा गया था पहले, और अभी फिर से पूछा गया है। देखो इसको किस तरीके से देखेंगे, देखना ध्यान से। ठीक है, एक हमने क्यूबॉइड बना लिया इस तरीके का। ठीक है, ये हमने क्यूबॉइड बना लिया, ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, और इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये हमने क्यूबॉइड बना लिया है, ये हमने क्यूबॉइड बनाया, और इसका जो क्षेत्रफल है, यानी कि आसन, यानी कि कितना है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 216, यानी कि इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा 216। तो आपको क्या करना है यहाँ पे एक बार और देख लेते हैं। अच्छा, इनके 216, 96 और 144 है, तो इसे पिघलाकर समान आकार वाले 8 घन बनाए जाते हैं। तो ऐसे 3 घनों का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, कितना हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको 18 मानूं और इसको कितना मानूं, 12 मानूं। ठीक है, यानी कि इस वाले आसन का, यानी कि 18 × 12, 12 अट्ठे 96 की 9, 12 एकम 9 और 9 कितना हो जाएगा 21, 216 आ गया। इसी तरीके से मैं इसको कितना मान सकता हूँ, यानी कि 8 मान सकता हूँ। ठीक है, तो 12 अट्ठे कितना हो जाएगा 96, और ये कितना हो जाएगा 18 और 8 कितना होता है 144, यानी कि जो इसकी साइड हो जाएंगी कितनी हो जाएंगी 18, 12
और 8। अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 18, 12 और 8। ध्यान रखना, जब भी ऐसे किसी को अगर मैं मोल्ड करता हूँ, किसी में मेल्ट करता हूँ या कोई चीज़ इसके मतलब इसको पिघलाकर बनाता हूँ, तो उस केसेस में आपको हमेशा क्या देखना है, वॉल्यूम चेक करना है। ठीक है, तो वॉल्यूम मेरा कितना हो जाएगा, 18 इंटू 12 इंटू में 8। ठीक है, और 8 घन बनाए जाते हैं, यानी कि 8 इंटू में ए का क्यूब। ठीक है, यानी कि अगर मैं क्यूब का वॉल्यूम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 8 से ये वाला 8 कट जाएगा, यानी कि 6 तिया 18 और 6 दूनी 12। ठीक है, यानी कि 3 दूनी 6 इंटू में 3, 3 दूनी 6 इंटू में 2, यानी कि इसकी जो साइड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, ए इजिकल टू में आ जाएगा 6। अब बोल रहा है 3 घनों का पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपको पता है क्यूबॉइड का क्यूब का पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि 4a² होता है, यानी कि 4 इंटू में 3 है, 3 इंटू में कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 6, 6 चक 36 दिया कितना होता है, 36 दूनी 72 और 36 दिया 108, और 108 इंटू 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 108 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 432, यानी कि ऑप्शन आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन देखेंगे 41, यानी कि दो पाइप हैं ए और बी, एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि जो पाइप ए है वो 12 घंटे में, और जो पाइप बी है वो इसको 24 घंटों में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। और वही पाइप सी है जो भरी हुई टंकी को 32 मिनट में खाली कर सकता है। यानी कि सी क्या है, एक आउटलेट है जो कि बाहर निकाल रहा है पानी को। ठीक है, यानी कि इसको मैं ध्यान रखूंगा माइनस में है, क्योंकि ये बाहर निकाल रहा है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया। ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ 12, 24 और 32 का कितना हो जाएगा, यानी कि 96, यानी कि 12 अट्ठे 96 और 24 चौक 96 और 32 दिया कितना होता है, 96 होता है। अब देखो सारी कहानी अब शुरू होती है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया, हालांकि पाइप सी को टंकी के भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया, तो टंकी कितने समय में पूरी भरी जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं लास्ट के 2 मिनट बंद कर दूं, ठीक है, अगर मैं लास्ट के बंद कर दूं तो 2 मिनट में कितना पानी भरेंगे, ए और बी, पाइप ए और बी, यानी कि 8 4 कितना 12 यूनिट, और 2 मिनट में कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24। अगर मैं इसको 24 यानी कि 24 भर देता हूँ लास्ट के 2 मिनट में, और मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 24 इसमें से माइनस कर दिया इसकी, यानी कि 6 में से 4 जाएगा 2 और 9 में से 2 जाएगा 7, यानी कि 72 यूनिट को इन तीनों ने मिलकर भरा होगा। यानी कि 8 4 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, यानी कि 9, 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72। ठीक है, तो टंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी, यानी कि 8 मिनट तो यहाँ पे लगे होंगे और 2 मिनट यहाँ पे लगे होंगे, तो कितना हो जाएगा टोटल, यानी कि 10 मिनट, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे ये कह रहा है कि इस तरीके की इक्वेशन है और बोल रहा है कि जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 से छोटी होनी चाहिए। ठीक है, आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे आपको कुछ फार्मूला दिखाई दे रहा है। वो फार्मूला क्या है, यानी कि टी का स्क्वायर, यानी कि टी का स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस में एस, यानी कि 10 को मैं टी लिख दे रहा हूँ और सेक को मैं एस लिख दे रहा हूँ। ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, यानी कि क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल यानी कि 10 कॉट और 10 कॉट प्लस में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू रख लेता हूँ, थीटा इजिकल टू 45 रख लेता हूँ, ईजिली हो जाएगा, और यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि नीचे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और मैं यहाँ देखता हूँ, यानी कि 10 45 पे तो एक ही रहेगा, और सेक 45 पे कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, और इसका मैं क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा, और यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा 4, यानी कि माइनस का 1/4 आ जाएगा। ठीक है, इसको ये वाली वैल्यू आपकी आनी चाहिए, और मैं वैल्यू चेक करता हूँ, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट से ही चेक कर लेता हूँ। ठीक है, तो कॉस 45 कितना होता है, यानी कि 1/√2 होता है। ठीक है, 1/√2 होता है। और सबसे पहली बात तो आंसर क्या आपका माइनस में होना चाहिए, तो ये प्लस वाला तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, या तो ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, यानी कि √2 और स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि ये इसका दोनों वैल्यू कितना होता है, सेम होता है, यानी कि 1/√2। ठीक है, 45 की वैल्यू, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/2, और ये कितना हो जाएगा माइनस, यानी कि इसको सॉल्व करता हूँ तो कितना हो जाता है, माइनस का 1/4, जो कि इसके क्या हो जाएगा, सिमिलर, और ये बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा ये वाली इक्वेशन। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 43, एक लंब पिरामिड का आधार क्या है? 8√2 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ठीक है, यानी कि नॉर्मल सा क्वेश्चन देखोगे, ज़्यादा फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, भुजा वाला यानी कि इसकी क्या है, ये 8√2 इसकी क्या है, इसकी 8√2 इसकी भुजा है, और तो इसकी प्रत्येक तिरक की ओर की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। पिरामिड का आयतन बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, पिरामिड का आयतन, अगर मैं पिरामिड का आयतन देखता हूं तो कितना हो जाता है, यानी कि 1/3 और बेस का एरिया। ठीक है, बेस का एरिया इंटू में क्या हो जाती है, यानी कि हाइट हो जाती है। ठीक है, यानी कि 1/3। अगर मैं बेस के एरिया की बात करता हूँ, ठीक है, यानी कि बेस के एरिया की बात करता हूँ तो वो कितनी हो जाएगी, यानी कि 8×8 = 64, दूनी कितना हो जाएगा, 128। ठीक है, 64 दूनी कितना हो जाएगा, 128। और अगर मैं इसका एक बना भी लूँ, ठीक है, अगर मैं इसका पिरामिड भी बनाऊँ, इस तरीके का पिरामिड बनेगा, देखना ध्यान से, यानी कि ये इस तरीके का पिरामिड बनेगा। ठीक है, और ये इसकी 13 ऊंचाई। ठीक है, यानी कि ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी, और ये इसकी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका दिख रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 16, यानी कि ये वाली कितने दिखेगी आपको, 8 दिखेगी। और इसकी जो दे रखी है कितनी, यानी कि लंबाई, यानी कि तिर्यक कोण, यानी कि ये कितना है 10, तो ये कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, यानी कि इसकी हाइट। तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 128 दूनी कितना हो जाएगा, 256, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्या बोल रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 45 है, जिसमें से 33 सही 1/3 क्या है, लड़के हैं। अगर मैं 45 यहाँ पे कितना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और इसके अंदर कुछ लड़के हैं और कुछ क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। यानी कि कितना लड़के हैं, यानी कि 33 सही 1/3, यानी कि जब मैं 45 का 33 सही 1/3 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि मेरे पास मिलने वाला है, यानी कि 15। ठीक है, और बाकी कितना बचेगा, 30, यानी कि ये तो आपके बॉयज़ हो जाएंगे और ये आपकी क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। ठीक है, विज्ञान में लड़कियों के औसत प्राप्तांकों और लड़कों के औसत प्राप्तांकों से 66 सही 2/3 अधिक है। यानी कि अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 2/3 हो गया। यदि सभी विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं, यानी कि 78 हैं, तो लड़कियों की औसत प्राप्तांक बताने कितने हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको मैं मिक्सर लिगेशन से करता हूँ, बहुत इजी हो जाएगा। ये इसके बॉयज़ हैं, ठीक है, और ये क्या है, इसकी गर्ल्स हैं। अगर देखो यहाँ से कितना ज़्यादा था, यानी कि 2/3, यानी कि 3 से कितना हो जाता है, यानी कि बॉयज़ 3 से 5 हो जाता है, यानी कि एवरेज इनका, यानी कि ये 3x हो गया, ये और ये 5x हो गया, और इनका जो ओवरऑल एवरेज था वो कितना है, यानी कि 78 है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, यानी कि 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यानी कि 5x में से जब मैं 78 घटाता हूँ, ठीक है, और तब मेरे पास कितना बचता है, 1 बचता है। और इसी तरीके से जब मैं 78 में से, यानी कि जब मैं 78 में से 3x घटाता हूँ, तब फिर मेरे पास कितना बचता है, यानी कि 2 बचता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पंजे 10x, 2 पंजे 10x, और 70 दूनी 140, 140 और 16 कितना हो जाएगा, 156, और इजिकल टू में 78, और माइनस का कितना हो जाएगा, 3x। माइनस का 3x इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 13x इजिकल टू में, ठीक है, 78 और 156 कितना हो जाएगा, यानी कि 8 6 14 और 7 5 12 और 1 13 और एक कितना हो जाएगा, 234। ठीक है, यानी कि x इजिकल टू में 234 के अपॉन में कितना हो जाएगा, 13, 13 एकम 13 और 10 बच जाएगा, 13 7 91, 13 8 104, यानी कि जो x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 आ गई। तो बोल रहा है कि लड़कियों के औसत प्राप्तांक कितने थे, यानी कि लड़कियां कितनी थी, यानी कि 5x, x की वैल्यू 18 है, तो 18 पंचे कितना हो जाएगा, 90। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नंबर 45 क्या बोल रहा है कि 75 किलोमीटर की पर हावर से चल रही है कार। ठीक है, एक कार 80 मीटर आगे समान दिशा में, यानी कि एक कार अगर यहाँ पे है इसी ही सेम डायरेक्शन में, एक यहाँ पे क्या है, बस है, और इन दोनों के बीच में कितना है, 80 मीटर का गैप है। ठीक है, चल रही है, एक बस को देखता है और 15 सेकंड बाद यह देखता है कि बस अब कार से 40 मीटर पीछे है। यानी कि जो ये कार है ना, ये यहाँ से चली, ठीक है, और चली और ये यहाँ पे आ गई। ठीक है, ये यहाँ पे आ गई कार, और जो अब इसके बीच की डिफरेंस है वो कितनी हो जाती है, यानी कि 40 मीटर हो जाती है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है, इससे आपको ये चीज़ पता चल रही है कि
यहाँ से और यहाँ तक कितनी डिस्टेंस कवर करी गई है, यानी कि 120 मीटर की डिस्टेंस कवर करी गई है कितने मिनट में, यानी कि इस कार ने, ठीक है, ये कार कर रही है कितने सेकंड में, यानी कि 15 सेकंड में, यानी कि जो इसकी स्पीड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। क्लियर। अब एक चीज़ और है कि ये सेम डायरेक्शन में है तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, यानी कि घट जाएगी, यानी कि 75 में से जब आप x घटाओगे और इसको सेकंड में यानी कि कितने कर दोगे, यानी कि 5 के बटे में 18 से कर दोगे तो ये किसके बराबर आ जाएगी, इस वाली स्पीड के बराबर आ जाएगी। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 ये 75 माइनस एक्स इजिकल टू में 18 अट्ठे कितना होता है, यानी कि 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 की 6, 8 एकम 8 से 14, 144 के बटे में 5, यानी कि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, यानी कि 28.8 हो जाएगा। माइनस का x इजिकल टू में 28.8 और माइनस का 75, इसको जब आप सॉल्व करोगे माइनस से माइनस कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 46.2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 3 संख्याएं हैं और इस अनुपात में दे रखी हैं। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, 33 है, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लो। इसका एलसीएम देखो कितना आ जाएगा, यानी कि 12, यानी कि 2 6 12 और 3 चौक यानी कि 4 दूनी 8 और 4 तिया तो 3 तिया 9। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी 6 और सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी 9। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 3 और इनका कितना दे रखा है 33, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो बोल रहा है कि तीनों संख्याओं का महत्तम समापरता कितना हो जाएगा, यानी कि 11। और यहाँ से देखो, यानी कि यहाँ से अगर मैं 6 8 और 9 का अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 1, यानी कि 1 को 11 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। एक गोलाकार गुब्बारे को और अधिक फुलाने पर इसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से बढ़कर 10.5 हो जाती है। यानी कि गुब्बारा है, एक गुब्बारा फुला है तो इसकी जो रेडियस है वो 7 होती है। जब इसको थोड़ा सा फुला दिया गया और फुला दिया गया तो इसकी रेडियस कितनी होगी 10.5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बतानी कितनी हो जाएगी। देखो ये क्वेश्चन ऐसा ही सेम क्वेश्चन आपका 29 तारीख में था, वहाँ पे यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट थी, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा इजी है, वहाँ पे थोड़ी सी टिपिकल थी, लेकिन हमारे पास इसका भी तोड़ है। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे मैंने 1 0 लगा दिया तो कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 और 35 तिया 105 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 दूनी 4 एरिया निकाल रहे हैं ना, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 हो जाएगा। तो एरिया में कितने की वृद्धि हो गई, यानी कि कितने की 5 की वृद्धि हो गई, यानी कि 4 पे। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 100। इसको काटूंगा तो कितना आ जाएगा 25 और 25 पंचे कितना हो जाएगा 125% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। यानी कि ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है 0 से बड़ी और 90 के बीच में, तो ये यहाँ पे आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको कर लो, यानी कि साइन अपॉन में कॉस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि कॉस अपॉन में साइन। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ से जाएंगे तो 1 बाई कॉस हो जाएगा और प्लस में साइन बाई कॉस हो जाएगा, और ये इसको अब मैं ऐसे के ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे सी एस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉस और साइन हो जाएगा इनटू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 1 प्लस में एस हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कॉस हो जाएगा और इनटू में क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे को, यानी कि अब मैं इसको देखता हूँ तो देखो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में, यानी कि 1 माइनस का क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यानी कि सी स्क्वायर, और सी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर इंटू में साइन। ठीक है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या मतलब होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन, कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाता है, यानी कि कॉस एक्स थीटा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास में थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 51। एक आदमी है, उसका जो मासिक वेतन है वो कितना है 1,60,000 है, और वह 3 मदों में, यानी कि पारिवारिक खर्च यानी कि पी और टी और ई, और ये ये क्या हो जाएगी, इसकी सेविंग हो जाएगी। मान के चलो ये 100% था, तो 100% में से पी आएगा, यानी कि ये 50%, तथा ई पी का 20%, यानी कि ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, और टी ई का 15% यानी कि 1.5 हो जाएगा, यानी कि 50 60 61.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 38.5। ये क्या हो जाएगी, इसकी सेविंग हो जाएगी। उसके बाद बोल रहा है इसके अंदर 30% की इंक्रीजमेंट हो गई, और यहाँ पे कितना था, ये आपका 16,000 था 1,60,000,
यानी कि 30% की इंक्रीज हो जाएगी, तो यानी कि 100 से यहाँ पे 130 हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे 130 हो गया और यहाँ पे मैंने परसेंटेज में 100 माना था, ठीक है, 100 के हिसाब से मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। उसके बाद में इसमें 30% की इंक्रीजमेंट होगी तो 130 हो जाएगी। और फिर क्या बोलता है, यानी कि पी का प्रतिशत, यानी कि पी कितना पहले था 50%, तो अब भी कितना रहेगा, यानी कि 50%, तो 50% इसका कितना हो जाएगा, यानी कि 65 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ई जो है पी का 30%, यानी कि 6.5 इंटू में 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 6 18 और 19.5 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 19.5 हो जाएगा। और जो टी ई का 20% हो जाएगा, टी ई का 20%, यानी कि 195 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 390, यानी कि 3.9 ये हो जाएगा। और बाकी कितना बचेगा, यानी कि 65 और 3 कितना हो जाएगा, 68, ठीक है, 68.9, यानी कि 68.9 अपॉन में कितना हो जाएगा, 19.5, यानी कि 9 5 14, 9 9 18 की 1, यानी कितना हो जाएगा, 6 7 8, यानी कि 88.4। 130 में से 88.4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 30 तो यहाँ से बच जाएगा और 30 लगभग आपका हो जाएगा 41.6, यानी कि 41.6 क्या हो जाएगा, इसका सेविंग हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे, यानी कि यहाँ पे कितनी थी, 1,60,000, ठीक है। इसका निकालना है क्या, यानी कि 38.5%, यानी कि इस जीरो को हटा के मैंने एक जीरो लगा दिया और 3 जीरो से मैंने ये वाले 3 जीरो काट दिए। 16 पंचे 80 का 8, 16 8 128 और 8 कितना हो जाएगा, 36, और यहाँ से कितना हो जाएगा 13, 16 3 48, 48 और 10 58 और 3 कितना हो जाएगा 61, यानी कि 61,600। यहाँ से कितना मिल गया, 61,600। यहाँ पे कितना था, यानी कि 1,60,000, 30% की वृद्धि हुई थी तो कितना हो जाएगा, 130% इंटू में यहाँ पे कितना हो जाएगा 61.6, यानी कि 61.6 पॉइंट को हटा के मैंने यहाँ क्या कर दिया 130। क्यों, क्योंकि ये जो बढ़ रहा था इस पर 30% की वृद्धि हो रही थी और ये 130 था अपॉन में, ठीक है। यानी कि आपका 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट गए और ये वाले 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट गए, ठीक है। तो अब आपके पास में क्या ऑप्शन बचा है, यानी कि 13 एकम 13 और 13 धाम, तो क्या हो जाएगा, यानी कि 160 इंटू में 416। अब आपको क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 160, यानी कि जीरो का जीरो हो जाएगा, यानी कि लास्ट में तो एक जीरो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, और सब में एक जीरो है, यानी कि 16 पंचे 80, 16 6 कितना होगा 96, ठीक है। तो लास्ट में कितना रहेगा, 6 रहेगा, ठीक है, लास्ट का कितना रहेगा 6। देखो लास्ट 2 डिजिट यहाँ जोड़ोगे और लास्ट 2 डिजिट यहाँ जोड़ोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप क्या करना है, इसको भी जोड़ोगे और इसको भी जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों की सेविंग आंसर निकालना था। क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका में, आपका हो जाएगा 52। एक धावक है 3 मिनट 40 सेकंड में 7 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाता है। सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, इसकी पैरामीटर निकालनी है, यानी कि 7 के हिसाब से इसकी पैरामीटर कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी, ठीक है। 7 के हिसाब से इसकी पैरामीटर कितनी हो गई, 44 हो गई। और 8 चक्कर लगाता है तो यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, यानी कि 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। और क्या बोल रहा है कि 30 मिनट 40 सेकंड में, यानी कि 30 मिनट 40 सेकंड में और टोटल कितने सेकंड हो जाएंगे, यानी कि 30 मिनट के 180 और 180 और 40 कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 220, यानी कि 44 से कम 44, 44 पंचे कितना होता है, यानी कि 220। 8 के बटे में 5 और इंटू में क्या करना है, इसको 18 के बटे में 5 कर देना है। क्यों, क्योंकि किलोमीटर पर हावर में इसको चेंज करना है और ये क्या है, मीटर पर सेकंड में। यानी कि 18 8 कितना हो जाएगा 144 और 5 पंचे कितना हो जाएगा 25, यानी कि ऑप्शन आपका बी क्या हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 53, यानी कि ये आपको दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं, यानी कि इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इसका क्या मतलब होता है, यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और प्लस का अंदर वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू में इसका और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको भाग कर दूँ, यानी कि 16 इंटू में 17 प्लस का 1 अपॉन में 16, और अगर मैं इसको 4 पंजे 20 और 21 के बटे में 4, 21 के बटे में 4 अगर मैं भाग कर देता हूँ तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया है, ठीक है। यानी कि 17 छिके कितना होता है 102, ठीक है। 17 छिके 102 की कितनी हो जाएगी 10, 17 एकम 17 और 10 कितना हो जाएगा 27, और 17 छिके 102, 17 एकम 17 और 10 कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यानी कि 273 अपॉन में 16 और इंटू में 4 अपॉन में 21, ठीक है। 21 एकम 21, 21 एकम 21, 21 तिया 63, 4 एकम 4, 4 चौक 16, यानी कि 13 के बटे में 4, यानी कि जो इसकी वैल्यू वो कितनी हो जाएगी 13 के बटे में 4 हो जाएगा। आपके पास में इक्वेशन मिल गई, देखो ध्यान से, यानी कि एक्स का स्क्वायर
माइनस का एक्स वाई और प्लस में क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर इजिकल टू में 4 पंजे 20 और 21 के बटे में 4। एक और इक्वेशन मिल गई आपके यहाँ पे आपको एक्स का स्क्वायर प्लस में एक्स वाई और यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई का स्क्वायर और ये कितना है, ये आपका है 13 के बटे में 4। ठीक है, यहाँ से आप क्या निकालोगे, ये कट जाता है, इस इक्वेशन को आपस में जोड़ दो तो यहाँ से 2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर और यानी कि 21 के बटे में 4 प्लस में 13 के बटे में 4। ठीक है, यानी कि 21 यानी कि 20 30 34 34 के बटे में 4। ठीक है, यानी कि 34 के बटे में 4 और 2 नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, यानी कि 2 चौके 8 और ये कितना हो जाएगा 17। यानी कि एक्स का स्क्वायर प्लस में वाई का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास में 17 के अपॉन में 4 आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या निकालना है, एक्स माइनस वाई निकालना है। यानी कि एक्स माइनस वाई निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो आप, कितना हो जाएगा यानी कि एक्स का स्क्वायर और प्लस में वाई का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 2xy। इन दोनों की वैल्यू तो आपको पता है 17 के बटे में 4 और एक्स वाई अगर आप निकालने लग देते हो यहाँ पे तो ध्यान से देखना है यहाँ पे। ठीक है, यानी कि जब मैं इसको आपस में घटा देता हूँ, ठीक है ये घटा देता हूँ यानी कि इससे ये कट जाएगा यानी कि और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस का 2xy हो जाएगा। ठीक है, और 21/4 यानी कि 21/4 में से 13 के बटे में 4 घटा दूंगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 13 8 के बटे में 4 यानी कि 2 यानी कि एक्स वाई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई माइनस का 1 आ जाएगा और माइनस यानी कि प्लस का 2 हो जाएगा यानी कि 4 दूनी 8 8 17 और 8 कितना हो जाएगा यानी कि 25 के बटे में 4 यानी कि 5 के बटे में 2 अंडर रूट निकल जाएगा यानी कि ऑप्शन आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, यानी कि ये 200 146। ठीक है, 200 में से 146 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 54 और 3 3 9 27। ठीक है, और 27 से कम 27 27 दूनी 54 और माइनस का 3 यानी कि 2 माइनस का 3 कितना हो जाएगा माइनस का 1 यानी क्या हो जाएगा आपके पास में 10 के बटे में 3 क्योंकि पावर माइनस का है, इसको पलट देंगे तो प्लस में हो जाएगा यानी कि 10 के बटे में 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 के बटे में 10 हो रहा था ना, इस पॉइंट को हटाऊंगा तो 3 के बटे में 10 क्योंकि माइनस की पावर 1 है तो 10 के बटे में 3 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55, इसके पास में इक्वेशन दी हुई है, आपके पास में ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है कि ग्राफ बिंदु P पर प्रतिष्ठित करती है तो समीकरण बताना है क्या हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे x और y की वैल्यू निकाल देनी है यानी कि 7x और 8y। ठीक है, तो इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 8 7 56x, x तो वैसे भी कट ही जाना है। ठीक है, यानी कि इसको मैं 8 से कर रहा हूँ 11 8 88 हो जाएगा 11 8 88 और 88y इजिकल टू में 8 3 24 हो जाएगा और यहाँ पे मैं 7 से करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा और 15 7 कितना होता है 15 7 होता है आपका 105 105। ठीक है, और यहाँ पे साइन चेंज करूँगा तो माइनस हो जाएगा 88 में से 7 जाएगा कितना बचेगा यानी कि 81y और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, यानी कि 5 में से 4 जाएगा 1 10 में से 2 जाएगा यानी कि 8 यानी कि y इजिकल टू कितना हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रख देता हूँ यानी कि माइनस का 8 प्लस में सॉरी y की वैल्यू थी ना यानी कि 8x और माइनस का 1 यानी कि 16 हो जाएगा तो x इजिकल टू कितना आ जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से मैंने ये देख लिया। अब आप यहाँ पे क्या करना है, आपको इक्वेशन में सोल्व करना है, इक्वेशन में रखना है इसको यानी कि x बराबर 2 दूनी 4 4 और 1 5, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि 2 3 6 और 2 3 6 में से 2 घटा दोगे तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4 में से 1 ये भी नहीं जाएगा, 2 3 6 और माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 5 तो यहाँ पे कितना मिलेगा 1 यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 56, त्रिभुज पी क्यू आर में यानी कि एक ये ट्राइंगल है एंगल पी क्यू और ये आर, एंगल पी क्यू आर में पी क्यू बराबर है पी आर के यानी कि ये पी क्यू ये बराबर है पी आर के और एस रेखा क्यू आर पर यानी कि जो एस है ठीक है वो रेखा क्यू आर पर इस प्रकार से स्थित है, इस तरीके से स्थित है कि पी एस क्यू। ठीक है, ये मान के चलो यानी कि इस तरीके से स्थित है कि पी एस क्यू यानी कि पी एस क्यू की अगर मैं निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा यानी कि 96 प्लस में क्यू पी एस यानी कि क्यू पी एस ये क्यू पी एस। ठीक है, और क्यू पी आर कितना है 132 है, क्यू पी आर यानी कि ये जो पूरा एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है 132 आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो पी एस आर का माप बताना है क्या हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो ध्यान से यानी कि ये पूरा कितना है 132 है और पी क्यू बराबर में कितना है पी आर यानी कि ये
आपका 132 है तो ये दोनों एंगल कितने हो जाएंगे, ध्यान से देखो 132, 180 में से 132 घटाओगे तो कितना बचेगा, यानी कि 48, यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 24 और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, दोनों पता चल गया आपको। अब ये वाला एंगल निकालोगे आप, अगर ये मैं थीटा मान लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 132 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यानी कि अगर मैं इनको जोड़ दूँ, ठीक है, इनको जोड़ूँ, या ऐसा कर लो, यानी कि 96 प्लस में क्यू पी एस इजिकल टू में, यानी कि थीटा प्लस 24 के बराबर हो जाएगा, यानी कि थीटा प्लस 24 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं क्यू पी एस निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस में 24 और माइनस का कितना हो जाएगा 96, और क्यू पी एफ यानी कि क्यू पी एफ किसके बराबर था, यानी कि 132 माइनस थीटा के, और ये थीटा प्लस में 24 और ये माइनस 96। ठीक है, यानी कि अब इस थीटा को इधर लेके आ जाता हूँ, यानी कि माइनस का थीटा और ये एक और माइनस का थीटा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 माइनस का 96 और माइनस का 132। ठीक है, माइनस का 2 थीटा इजिकल टू में, यानी कि 132 और 96, यानी कि 6 2 8 9 3 12, और ये कितना हो जाएगा 228। 228 में से जब आप 24 घटा दोगे तो कितना बचेगा, यानी कि 204, और 204 ये आ जाएगा, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 102। ठीक है, थीटा इक्वल टू कितना आ गया 102। फिर क्या कह रहा है ये पी एस आर, यानी कि ये पी एस आर का मतलब पूछ रहा है। ठीक है, यानी कि ये कितना आ गया 102, यानी कि ये 102 और ये कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 126, और 180 में से 126, 10 में से 6 जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, इन अ मेडिकल ट्रांजेक्शन 17 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 टाइम्स। ठीक है, 17 टाइम्स कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 8 टाइम्स, 8 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस, द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस यानी कि सी पी एंड द एस पी। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट, यानी कि 17 सी पी इज इक्वल टू में 8 सी पी इज इक्वल टू में 8 एस पी, यहाँ से जाएगा तो कितना आ जाएगा, यानी कि 9 सी पी इज इक्वल टू में 8 एस पी, यानी कि सी पी अपॉन में एस पी का रेशियो कितना हो जाएगा 8 और 9, यानी कि फ़ायदा कितने का हो रहा है 1 के बटे में 8 कितना होता है, यानी कि गेन हो रहा है 12.5% का, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आप थीटा इक्वल टू 45 रख दो। ठीक है, यानी कि 1 माइनस का, यानी कि 45 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 2 के बटे में 2 कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 के बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 के बटे में 2, और ये यहाँ पे भी 1 के बटे में 2 आएगा, लेकिन 2 से 2 मैंने काट दिया। ठीक है, यानी कि 2 एकम 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 1 के बटे में 2 इंटू में, यानी कि 2 और इंटू में, यानी कि कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1/1 अपॉन में √2। ठीक है, यानी कि ये 2 से 2 काट दिया, तो ऊपर से मेरे को क्या मिला पूरा, यानी कि ऊपर से मेरे को मिलता है 1 अपॉन में √2। इसी तरीके से अगर मैं नीचे सॉल्व करता हूँ तो 1/2, ठीक है, 1 के बटे में 4, 1 के बटे में 4 प्लस में 1 के बटे में 4, यानी कि 2 के बटे में 4, और यहाँ से पूरा सॉल्व करके कितना आएगा, यानी कि 1 के बटे में 2, यानी कि 1 के बटे में 2 इंटू में 2, और ये कितना हो जाएगा √2, यानी कि 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा √2 अपॉन में 1, यानी कि 1 के बटे में 2 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, वो भी प्लस में। तो किसका मान होगा, यानी कि इसका ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, माइनस में होगा या प्लस में होगा, एक मिनट रुकना जरा, सॉरी, यहाँ पे ये माइनस का है, यानी कि 2 एकम 2, यानी कि माइनस का 1 के बटे में 2, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59, यानी कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर, ठीक है, धातु के एक ठोस गोले को पिघलाकर उससे प्रत्येक 2 सेंटीमीटर, यानी कि जब मैं इसको मेल्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि इसका मैं वॉल्यूम लूंगा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि 4/3 से 4/3 आपस में कट जाएगा और पाई भी कट जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा 4 इंटू में 4 इंटू में 4, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, और 2 सेंटीमीटर, यानी कि पाई से 4/3 और पाई आपस में कट गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 2 गोले निर्मित किए जाते हैं, तो मूल गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ से मान के चलो कि x गोले बनाए गए। ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4 और 2
दूनी 4, यानी कि टोटल कितने गोले बनाएगा, यानी कि 8 गोले बनाएगा। ठीक है, मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने सभी गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग का अनुपात बताना है, क्या हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू में 8 इंटू में 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3 पाई से ये वाला 3 पाई कट गया और यहाँ पे कितना था इसकी रेडियस, यानी कि 4 चौक 16 इज इक्वल टू में 8 और यहाँ पे कितनी थी 2 दूनी 4, यानी कि 8 दूनी 16 और 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा 1:2, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। यहाँ पे आपको दे रखा है और जो थीटा की वैल्यू है 1 के फर्स्ट चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में है, और जहाँ पे सभी चीज़ें क्या होती है पॉजिटिव होती हैं, सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी। अब देख लेंगे कि यहाँ पे मैं कौन सा वैल्यू रखूँ। देखो यहाँ पे मैं थीटा इक्वल टू 60 रख लेता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है 60 1/2 यानी कि अंडर रूट में कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी कोई भी वैल्यू अंडर रूट में नहीं है, तो मैं थीटा इक्वल टू 60 रख लेता हूँ। यानी कि जब मैं थीटा इक्वल टू 60 रख लूँगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, यानी कि 3 के बटे में 4 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे अगर मैं देखता हूँ तो 60 पे कितना हो जाएगा 1 के बटे में 4 और माइनस का कितना हो जाएगा 3 के बटे में 2 और प्लस का कितना हो जाएगा 2। एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा 4, यानी कि 1 और 2 3 6 और यहाँ पे 4 दूनी 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, 8 और 1 9, 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, यानी कि 3 के बटे में 4 बचेगा। ठीक, यानी कि 3 के बटे में 4, यानी कि नीचे से भी 3 के बटे में 4 और ऊपर से भी 3 के बटे में 4, ये आपस में कट जाएगा तो कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा, यानी कि वैल्यू यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ पे मैं थीटा की इक्वल टू क्या रख देता हूँ 60 रख देता हूँ, यानी कि 10 30 पे कितना हो जाएगा 1 के बटे में 3 स्क्वायर है, प्लस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यानी कि 1 के बटे में 4 इसी अपॉन में कितना हो जाएगा 10 60 कितना हो जाएगा √3 और प्लस में कितना हो जाएगा √3 के बटे में 2। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 के बटे में 12 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 √3, यानी कि 3 √3 अपॉन में कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करूँगा 7 के बटे में 12 इंटू में 2 अपॉन में 3 √3, यानी कि 2 एकम 2 2 6 12, यहाँ से कितना हो जाएगा 7 के बटे में 6 या 18 √3, इसका कर दूंगा हर का परिमेयकरण, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, और 18 से ये वाला 18 कट जाएगा, 18 3 54, यानी कि 7 √3 अपॉन में कितना हो जाएगा 54, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देख लेंगे, यानी कि 7200 का, यानी कि 7200 का 1 के बटे में 3 इंटू में 4 3 12 और 1 13। ठीक है, यानी कि 13 के बटे में 400 और इंटू में, यानी कि 17 दूनी 34 और 35 के बटे में कितना हो जाएगा, यानी कि 200। ठीक है, यानी कि 2 जीरो से ये वाला 2 जीरो कट गया, इसके अलावा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 3 चौक 12। ठीक है, 2 एकम 2 2 दूनी 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 4 एकम 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 तिया 12। ठीक है, 13 तिया 39, 39 इंटू में 35 और 2 स्थान बाद इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि 5 में 45, लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, यानी कि 5। तो ये आंसर नहीं होगा चौथा ऑप्शन, बाकी देख लेते हैं। ठीक है, 5 में 45 की 4 और 5 या 15 4 कितना हो जाएगा 19 इंटू में 3 निम 27 की कितना हो जाएगा 2, 3 3 9 तो कितना हो जाएगा 11, यानी कि 5 9 7 16 और यहाँ पे 3 13.65 आंसर हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, ए और बी नामक दो स्थानों के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ से 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 140 किलोमीटर है। एक्स और वाई नामक दो कारें, ठीक है, क्रमशः ए और बी से एक साथ चलना शुरू करती हैं, यानी कि एक्स और वाई दो कार हैं, यानी कि एक यहाँ से एक्स चल रही है और दूसरी कार यहाँ से वाई चल रही है। ठीक है, यदि वे एक ही दिशा में चलती हैं, अगर वे एक ही दिशा में चलती हैं, अगर वे एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 7 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। ठीक है, क्या समझे आप, यानी कि अगर आप 140 और ये दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएंगी, स्पीड इसकी माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो 7 घंटे लगते हैं। यदि 1 घंटे के बाद दूसरे से मिलती हैं, यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे बाद एक दूसरे से मिलती हैं। यदि कार वाई की चाल कार एक्स से अधिक है, यानी कि वाई जो है एक्स से ज़्यादा है, तो क्या कर दोगे, यानी कि वाई माइनस का एक्स कर दोगे और यहाँ पे कितना लगता है 7 है। जब ये सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इसको कितना आ जाएगा 7 एकम 7 7 दूनी 14, यानी कि वाई माइनस एक्स इक्वल टू में कितना हो जाएगा 20। और यदि वे एक दूसरे की ओर चलती हैं तो कितना हो जाएगा 140 और अपॉन में कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई और इनको कितना लग रहा है 1, यानी कि x प्लस में y इजिकल टू कितना हो जाएगा 140। आपको क्या पूछ रहा है,
तो y की चाल बतानी है कितनी हो जाएगी, इनकी y की वैल्यू निकालनी है। तो 140 और 20 कितना हो जाएगा 160, और 160 को जब 2 से भाग करोगे कितना हो जाएगा 80, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, 800 या उससे अधिक, ठीक है 800, ये आपका 800 और उससे अधिक घंटे के जीवन काल वाले नील लैंपों की कुल संख्या 400 है, ठीक है। तो जोड़ लो, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 350, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 300, और फिर कितना हो जाएगा 275, फिर कितना हो जाएगा 325, और फिर कितना हो जाएगा 100, यानी कि 5 10 हो जाएगा 1 6, और 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 2 कितना हो जाएगा 15 की 1 3 6 3 9 10 12, और 1 कितना हो जाएगा 1350, ठीक है, ये 1350। 400 या उससे अधिक घंटे, 400 400 400 या उससे अधिक घंटे लेकिन 800 घंटे से कम, लेकिन 800 घंटे से कम, ठीक है। यहाँ से ये कितना हो जाएगा 225 260 340 और 375, यानी कि 5 5 10, यानी कि 6 2 8 9, और 9 4 13 7 20 की 2 6 3 9 3 कितना हो जाएगा 1200। 1200 लगभग कितने प्रतिशत अधिक है, तो कितने अधिक है, यानी कि 150 अधिक है। 150 अधिक है कितने से, यानी कि 1200 से। इंटू में कितना हो जाएगा 0, यानी कि 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 15 8 120, और 100 के बटे में 8 कितना हो जाएगा, 100 के बटे में 8 हो जाएगा आपके 12.5, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन है, और इस वाले क्वेश्चन को लिए क्या करेंगे आप 2 से मल्टीप्लाई और 2 से क्या कर देना भाग कर देना है, और फिर इक्वेशन मतलब अंडर रूट से बाहर आ जाएगी वैल्यू, तो c इजिकल टू में 1, यानी कि ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन, ठीक है, आपका पूछा गया था 29 जनवरी वाली शिफ्ट में। अगर आपने वो किया है तो आपको डेफिनेटली आपके लिए होमवर्क है, तो जरूर इसका जो जवाब है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, यानी कि इसको आप क्या करना है x से भाग कर दो, यानी कि x और प्लस में 1/x और इजिकल टू में 3, और यहाँ से क्या कर देना है आप, यहाँ पे x से भाग कर दोगे, यानी कि 3 3 9 3 27, और यहाँ से 9 घटा देंगे कितना आ जाएगा 18, ऊपर से कितना बचता है 18, यहाँ से x से भाग कर देना है, और यहाँ से भी x से भाग करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यानी कि 3 और 8, ठीक है, यानी कि 2 चौके 8 और 2 में 18, यानी कि 9 के बटे में 4, यानी कि ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 66, एक परीक्षा में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है, 25 और 4x है, ठीक है, ये 25x और ये कितना है, ये 4x है। यदि एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता है, अगर एक और विद्यार्थी परीक्षा में भाग लेता है और उत्तीर्ण होता है, ठीक है, और साथ ही अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या पिछली संख्या से 3 कम हो जाती है, यानी कि जो 3 कम हो गई है इसका मतलब वो पास हो गए। एक तो भाग लिया था वो पास होता है, और ये 3 और भाग होते हैं, यानी कि टोटल कितने 4 पास हो जाते हैं, और यहाँ से 3 फेल हो जाते हैं। तो जो इनका रेशियो है वो कितना हो जाता है 22 और 3 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, यानी कि 25 3 75x और 3 चौक 12 इजिकल टू में 22 चौक 88x, और यहाँ से कितना हो जाएगा 22 3 66, ठीक है। यहाँ से इसको लेंगे 8 में से 5 जाएगा 3, और 8 में से 7 जाएगा 1, यानी कि 13x इजिकल टू में, यानी कि 6 2 8, और ये कितना हो जाएगा 9 98, यानी कि x इजिकल टू 13 7 91, और यानी कि कुछ गड़बड़ कर दी क्या, हाँ यहाँ पे 78 होगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा x इजिकल टू 6 हो जाएगा। तो क्या बोल रहा था ये, परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना है, यानी कि परीक्षा में उत्तीर्ण हुए कितना, यानी कि 25 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 21, 21 इंटू 6 कितना हो जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कि 126 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, और इसको ध्यान से देखेंगे कि बोल रहे हैं कि पी क्यू आर और एस धनात्मक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर हैं, जिनके 3 यथातथ्य गुणनखंड हैं, ठीक है, गुणनखंड है। उसके फैक्टर में एक और शून्य संख्या भी है, जो क्यू है वो पी से बड़ा है, और तो दोनों 2 अंकीय संख्याएं हैं, और जो आर है वो एस से क्या है, आर जो है वो एस से बड़ा है, दोनों 1 अंकीय संख्या हैं। तो व्यंजक इसकी आपको वैल्यू बतानी है क्या हो जाएगी। तो देखो ये नंबर सिस्टम का एक क्या है क्वेश्चन है, ठीक है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। ये क्या कहता है कि
देखो अगर प्राइम नंबर कोई वैल्यू है, अगर प्राइम नंबर कोई वैल्यू है तो इसके कितने फैक्टर होंगे, यानी कि 2 फैक्टर होंगे, ठीक है, 2 फैक्टर होंगे। और जब आप प्राइम नंबर का स्क्वायर कर दोगे तो इसके क्या हो जाएंगे, 3 फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है, 3 फैक्टर हो जाएंगे। तो बस वही है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि पी क्यू आर एस क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और जिनके 3 क्या है, फैक्टर हैं, ठीक है, और जिनमें एक और स्वयं संख्या भी है, यानी कि वो खुद नंबर भी है। यदि जो क्यू है वो पी से बड़ा है, दोनों 2 अंकीय संख्या है, यानी कि जो क्यू और पी कितने हैं, ये 2 नंबर यानी कि 2 डिजिट नंबर है। जो आर और जो एफ है वो क्या है, वो 1 डिजिट नंबर है। अगर मैं यहाँ पे मान के चलूँ कि सबसे छोटा प्राइम नंबर आपके पास क्या होता है, यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है आपके पास में, यानी कि 2 होता है। और जब मैं अगर इसका स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 4। और इसके अगर मैं फैक्टर की बात करता हूँ कितना हो जाएगा, 1 2 और ये कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। 3 फैक्टर हो गए इसके, जिसमें से एक और स्वयं नंबर भी है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। यानी कि एक 4 हो गया। अगर मैं इसी के अलावा एक और प्राइम नंबर लेता हूं तो वो कितना हो जाएगा, 3। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 9। अगर मैं इसके फैक्टर की बात करता हूं तो कितना हो जाएगा, 1 3 और कितना हो जाएगा, 9। यानी कि जो आर इसका बड़ा है, ठीक है, आर बड़ा है तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 9, ठीक है। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू 9 हो जाएगी और एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 4 हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, ठीक है, अगर मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं 5 का अगर स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा, 25। और अगर मैं इसके फैक्टर की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 और 5 और कितना हो जाएगा, 25। यानी कि वो नंबर कितना हो गया, यानी कि क्यू कितना हो जाएगा, ये क्यू कितना हो जाएगा इसका। एक और नंबर ले लेता हूँ, 5 के अलावा 6 ले लेता हूँ, ठीक है, 6 तो नहीं होगा, 7 इसका प्राइम नंबर हो जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर का स्क्वायर करने पे ही 3 फैक्टर मिलेंगे। और कितना हो जाएगा, 49, ठीक है, 49। यानी कि क्यू कितना हो जाएगा आपका, 49 हो जाएगा। और पी कितना हो जाएगा आपके पास में, 25 हो जाएगा। अब आपको क्या रख देना, यहाँ पे वैल्यू रख देनी है, यानी कि पी की वैल्यू कितनी निकाली आपने, यानी कि 25, और क्यू की वैल्यू कितनी है, 49 और माइनस का 1 अपॉन में, और आर कितनी है, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आई है, 9, और एफ की वैल्यू कितनी आई है, 4। देखो 50 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 25, और 9 में से 4 जाएगा कितना बचेगा, 5, यानी कि 5 पंचे कितना हो जाएगा, 25। यानी कि अब आपको यहाँ पे वैल्यू में रख देना है, यानी कि 1 एफ की वैल्यू कितनी निकली है आपकी, 4, यानी कि ये आपका नहीं होगा, ठीक है। एफ की वैल्यू 4 और 1 5, यानी लेकिन यहाँ पे कितना रहा, माइनस का, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, यहाँ पे यानी कि आपको क्या करना है, कॉसेक, इसको आप कॉट में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है। यहाँ पे क्या है, कॉट। जब यहाँ पे अगर आप कॉट, यानी कि अगर मैं यहाँ पे कॉसेक में बदल देता हूँ तो कॉटेक तो भी माइनस का 1 होगा, ठीक है। 3 एकम 3, यहाँ से तो 3 मिलेगा और यहाँ से कितना मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा, यानी कि ऊपर से कितना मिल जाता है, 2 मिल जाता है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, देखते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको अगर मैं 10 में बदलता हूँ, ठीक है, 10 में बदलता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। और अगर मैं इसको बदलूंगा कॉट में, इसको कॉट में नहीं बदलते, इसको अगर मैं कॉट में बदल देता हूँ तो क्या हो जाएगा, नीचे माइनस का 1 मिलेगा, क्योंकि ये माइनस का 1 है। तो 2 अपॉन में माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, यानी कि n संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 45 दे रखा है। यदि 60% संख्याओं में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से प्रत्येक में 10 घटा दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा, यह आपको पूछ रहा है, ठीक है। मान के चलो कि 20 संख्याएं थी और इनका एवरेज कितना है, 45। 60% संख्या अगर मैं निकालता हूँ, 6 दूनी 12, ठीक है, और बाकी कितनी बचेंगी, 14, यानी कि 4 दूनी 8, ठीक है। अगर मैं 60 संख्या में अगर मैं इसके अंदर 5 जोड़ देता हूँ तो टोटल कितना जुड़ेगा, यानी कि 12 पंचे 60। और अगर इसमें से मैं 10 घटा देता हूँ तो कितना घटेगा, यानी कि 10 अट्ठे 80, ये माइनस का, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का 20। और ये टोटल नंबर कितने हैं,
यानी कि 20, और इम्पैक्ट कितना पड़ेगा 20 नंबर का, 20 को इससे भाग कर दो कितना माइनस का 1, यानी कि इसमें से -1 घटा दोगे तो एवरेज कितना आ जाएगा, नया एवरेज यानी कि 44। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ से आप क्या करोगे, फिक्स पैटर्न पे क्वेश्चन है, घिसा पेटा, यानी कि 5 की पावर 71 को आपको क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। यहाँ पे क्या बचेगा 5 की पावर 0, ठीक है, और फिर क्या बचेगा 5 की पावर 1, और फिर क्या बचेगा 5 की पावर 2, और फिर क्या बचेगा 5 की पावर 3, और फिर क्या बचेगा 5 की पावर 4, ठीक है। यहाँ से जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 625, यहाँ से जोड़ोगे कितना हो जाएगा 125, 5 पंचे 25 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यानी कि 5 चौक 20 और 21 की 2, यहाँ पे हो जाएगा 8, 6 और 1 कितना हो जाएगा 781। तो 5 की पावर 71 इंटू में कितना हो जाएगा, 5 की पावर 71 इंटू में कितना हो जाएगा 781। तो बताना है कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ठीक है। तो किससे हो जाएगा, अगर मैं 71 से करता हूँ तो हो जाएगा 71 एकम 71, 71 एकम 71, यानी कि ये पूरा नंबर कट जाता है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका 71 हो जाएगा। तो ये आपके पार्ट 2 खत्म हो गया है, ठीक है। यहाँ से यानी कि आपके पास अब आपको 30 क्वेश्चन बचते हैं, वो आपको मैं कल एक वीडियो दे दूंगा, तो आपके दोनों सेट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।